पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कुमाऊं मंडल में तूफानी दौरा जारी है। सतपाल महाराज ने अपने दौरे के तीसरे दिन आज बागेश्वर जिले में लगभग 30 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सतपाल महाराज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सतपाल महाराज ने आज बागेश्वर जिले में हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत बैजनाथ में पर्यटन कार्यों का लोकार्पण किया और पुंगर नदी और उसकी सहायक उपनदियों में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का भी लोकार्पण किया। यहाँ पर हमने सिंचाई विभाग का कार्य का लोकार्पण किया। ये विकासखंड बागेश्वर के जिला पंचायत खनौली की भूमि और आवासीय भवनों की पुंगर नदी और उसकी उपनदियों से बाढ़ सुरक्षा योजना का ये लोकार्पण था। 1,68,34,00,000 मात्र और पर्यटन विभाग में 28,89,00,000 मात्र में केंद्र पोषित स्वदेशी योजना में हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत बैजनाथ में पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्यों का आज लोकार्पण हुआ। इसके साथ साथ बहुत कुछ इस क्षेत्र में हम लोग करने जा रहे हैं, योजना बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक विजन की जरूरत होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई फिल्म बनती है तो फिल्म तभी बनती है जब उसकी कोई स्टोरी होती है, कहानी होती है, और कहानी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी फिल्म होगी। तो इसके लिए योजना की फ्यूचर विजन की आवश्यकता है। बागेश्वर में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग की योजनाओं के बारे में भी बताया। हेलीकॉप्टर सर्विस को हम लाएंगे जिससे कि जो भी भक्तगण है वो यहाँ का फायदा उठा सके, लोगों को रोजगार मिल सके। और हमारा ये लक्ष्य है कि अगर पैदल यात्रा होती है और पैर थक जाते हैं तो फुट मसाज का काम भी शुरू किया जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी फुट मसाज करके धन लाभ कर सके। तो इस प्रकार से अनेक कामों को हम कर रहे हैं। हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वो कागज आपके पास है तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और दीनदयाल उपाध्याय का कागज बांटते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो हमारी है, इसके अंदर हमने अल्फा टू ओमेगा ऑफ टूरिज्म रखा है। हर चीज टूरिज्म की इसके अंदर रखी है। आप जिसके लिए लोन चाहे ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आपको डबल रोटी बनानी है, आपको इसमें मक्खन की टिकिया बनानी है, चीज बनानी है, हनी का आपने कलेक्शन करना है, लॉन्ड्री करना है, स्टार गेजिंग के लिए आपको दूरबीन चाहिए, आपको एंगलिंग के लिए आपको कांटा चाहिए। ये सारी चीजों के लिए इसमें पैसा फाइनेंस होता है और सरकार इसमें मदद करती है। कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग की चर्चा भी की और बताया कि कैसे उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसी चीज तो नहीं है कि जेब में रख के मैं ले चलूं उसको, वो तो सड़क पे आएगी, धरती पे आएगी। आज उसका काम शुरू हो रहा है तो लोग कहते हैं महाराज ये आप ही की देन है, आप ही की कृपा है, आप ही की देन है। और 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। उसके बाद सारी यात्रा सुलभ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से एक आइडिया होता है जो निश्चित रूप में आगे बढ़ता रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हेली सर्विस की बात जो कही गई बहुत अच्छी बात है, और यहाँ से आपके नैनीताल से और हल्द्वानी से हेली सर्विस हो जाएगी तो यहाँ लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा। सतपाल महाराज ने रामचरितमानस की चौपाई भी सुनाई। भगवान राम की यात्रा निकल रही है और बड़ा ये सौभाग्य है क्योंकि मैं तो आपको एक ही चौपाई में पूरी रामचरितमानस बता दूंगा। जिस समय भगवान राम को राज तिलक हो रहा था उस समय राज तिलक ना होके वनवास हो गया। तो भरत जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, महाराज ये क्या हो गया? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें विधि के हाथ में होती हैं। हानि लाभ, अब हानि किसकी हो गई? जिस अयोध्या से प्रभु राम चले जाएं, जिस अयोध्या से भगवान निष्कासित हो जाएं, जिस अयोध्या से भगवान जंगलों की तरफ जो है अग्रसर हो जाए, उस अयोध्या की हानि ही हानि होगी। और लाभ किनको मिला? जो जंगल में तपस्या कर रहे थे, जो बानर थे, ढिलनी बनकर के तपस्या कर रहे थे, भगवान की बाट जो रहे थे, ऋषि बनकर के प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु कब दर्शन देने आएंगे, वो सारे जंगल वाले वनवानों को सबको लाभ मिल गया, वनवासियों। तो हानि लाभ और जीवन मरण, जीवन किसको मिला?
सब राक्षसों को मरना था और विभीषण को अभयदान मिल गया, और जिसकी नाभि में अमृत था उसका मरण हो गया। जीवन मरण और यश अपयश विधिहार। यश किसको मिला? जो हनुमान बनकर के जिन्होंने सेवा की उनको यश मिल गया। आज भगवान राम के मंदिरों से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के बने हुए हैं। संकट मोचन तो वही। कुमाऊं के तूफानी दौरे पर निकले सतपाल महाराज जहां कार्यकर्ताओं से मिलकर उनमें जोश भर रहे हैं, वहीं करोड़ों की योजनाओं का तोहफा भी जनता को दे रहे हैं। 16 जनवरी को सतपाल महाराज पिथौरागढ़ में रहेंगे और 17 जनवरी को उनका लोहाघाट जाने का कार्यक्रम है। MI न्यूज।